हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण शब्द विचार, जिसमें हम हिंदी के शब्दों को जानेंगे। तो चलते हैं दोस्तों शब्द विचार की ओर। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मंदिर, पुस्तक आदि। निरर्थक शब्द जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे फटाफट, चटाचट, धर आदि। देखिए दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। पहले पे आते हैं तत्सम शब्द। हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं तथा जिनमें कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं हुआ है, तत्सम शब्द कहलाते हैं। उदाहरण जैसे मयूर, नयन, अमूल्य, बानर आदि। तद्भव शब्द तद्भव शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण आग, मोर, बंदर, चांद आदि। अब आते हैं देशज शब्द। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे दुगा, दुआ, थोता, लोटा आदि। अब आते हैं हम विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द विदेशज शब्द कहे जाते हैं। उदाहरण अलमारी, आलपेन आदि। ये हमारे सामने कुछ तद्भव तत्सम शब्द दिए गए हैं। अब हम आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। पहले आते हैं हम रूढ़ शब्द पर, जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लोटा, कल, जल आदि। दूसरे पर आते हैं यौगिक। तो यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या और आलय, दयासागर, दया और सागर आदि। अब आते हैं योग रूढ़। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द पंख और जा के मेल से बना है जिसका विशेष अर्थ कमल होता है। तो दोस्तों, ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हिंदी व्याकरण शब्द विचार की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।